मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास के बाद देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु मेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु मेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Praise the Lord, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में। और बाकी के जितने भी हैं, कृपया आपने अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। जब भी मैं ये गाना गाता हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं देखता हूँ ना गाते गाते। जब हम लोग गा रहे होते हैं फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, अचानक मैं हाथ हम लोग को डर के हम लोग हाथ ऊपर करते, कहीं ब्रदर कुछ कहना दे। हम लोग आराधना नहीं कर रहे हैं, मेरे को देख करके आप हाथ उठा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग कर रहे हैं ना। अगर हम लोग हाथ उठा कर अच्छे से, बहुत जन देखते हैं बहुत अच्छे से हाथ उठा करके गाने में प्रभु की आराधना स्तुति करें। हम लोग क्या करें, प्रभु को महिमा दे रहे हैं, ना कि मेरे डर से हाथ मत उठाइए। हाँ, नहीं तो मेरे को ऊपर से डंडा पड़ेगा। हाँ, मेरे डर से हाथ मत उठाइए, प्रभु के महिमा के लिए हाथों को उठाइए। ठीक है, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। हाँ, तो आइए हम लोग आज वचन को देखते हैं।
तो बहुत बार हम लोग ना जो अच्छा है जो बुरा है दोनों चीज को लेना चाहते हैं, दोनों चीज को एक साथ लेना चाहते हैं। अगर कुछ सामान है ना, कुछ रखा है, उसको दोनों हाथों से ले सकते हैं, लेकिन अगर दो रास्ते हैं, वो दो रास्ते में एक ही इंसान कैसे चलेगा? दो रास्ते में एक ही इंसान कैसे चलेगा? आज हम लोग देखते हैं इसी दो रास्तों के बारे में। किस रास्ते पे हमें चलना है वो डिसाइड करना मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको रास्ता दिखाऊंगा। कौन सा रास्ता लेना है वो आपके ऊपर। दो रास्ते हैं हमारे सामने, दो रास्ते हैं, और ये रास्तों के बारे में हम लोग वचन को देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 15 वर्स 26, सिराक अध्याय 15 पद संख्या 16। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16 प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदारी रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। कोई भी आपको और मुझको परमेश्वर की तरफ ईमानदार रहने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। हो सकता है हम दिखाने के लिए बाहर से ईमानदार है, लेकिन ईमानदार यहां से होना है। बाहर से तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईमानदार हृदय से होना है। बहुत बार हम लोग बाहर से ईमानदार होते हैं और हम सोचते हैं हम परमेश्वर की तरफ ईमानदार। क्या हमारा हृदय परमेश्वर के पास है? क्या हमारा हृदय ईमानदार है? तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन आज कह रहा है, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। अगर चाहो तो, मत चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सबका क्या है? कॉन्सिक्वेंस है, सबका एक ना एक नतीजा है। अगर परमेश्वर के वचन का पालन करो तो एक नतीजा है, पालन ना करो उसका भी नतीजा है। ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। हम लोग को प्रभु ने, हम लोग प्रत्येक जन को स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता दी है। हम लोग बाइबल के पद को देख करके कहते हैं क्यों परमेश्वर अलाउ कर रहा है? अगर उसको अंतिम में दंड देना ही था तो क्यों वो अलाउ कर रहा है इंसानों को ये पाप में फंसने के लिए? क्योंकि स्वतंत्रता दी गई है ना, ज्ञान दिया गया है। किस उस रास्ते के अच्छे और बुरे दोनों रास्तों के बारे में ज्ञान दिया गया है, उसको चुनना तो हमारे ऊपर है। वो चुनने का स्वतंत्रता मुझे और आपको दी गई है। प्रभु ने हमें एक रोबोट नहीं बनाया है, हमें जीता जागता एक स्वतंत्र उसके संतान बनाए, संतान बनाए। यहां तक परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी स्वतंत्रता दी। इसलिए लूसीफर क्या था? पहले स्वर्गदूत था, लेकिन उसने क्या चुना? परमेश्वर की उपासना करना नहीं, बल्कि अपनी महिमा खोजना। उसने ये इसी रास्ते पे चला, इसलिए वो क्या हुआ? गिर गया। क्योंकि हम प्रत्येक जन को जिसको भी प्रभु ने बनाया है, प्रभु की सृष्टि में प्रत्येक जन स्वतंत्र है, सब कोई स्वतंत्र है। और पालन करना ना करना हमारी इच्छा है। और प्रभु का वचन आगे कहता है, प्रवक्ता 15 का 17वां पद, नेक्स्ट पद 17 कहता है, उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिया है। अग्नि भी रख दिया है और जल भी रख दिया। हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। हाथ बढ़ाकर क्या करो? एक का चुनाव करो। मेरे और आपके सामने अग्नि भी है, मेरे और आपके सामने हानि भी है। मेरे और आपके सामने आशीष का जीवन भी है, मेरे और आपके सामने पाप का जीवन भी है। मेरे और आपके पास सामने एक परमेश्वर के वचन के अनुसार जी करके एक स्वतंत्रता में परमेश्वर के संतान बनने के लिए जीने का भी हम लोग चुन सकते हैं, या तो हम लोग पाप में फंसकर शैतान का दास बनकर जीने के लिए भी हम लोग चुन सकते हैं। वो हमारे ऊपर,
हाथ बढ़ाकर चुनो तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो, तुम कुनकुने हो। हम लोग कुनकुने बन गए, ना तो हम लोग इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर और बीच में बर्बाद। ना अच्छा ना बुरा, बीच में बर्बाद। इधर एक एक नाव में पैर डाले, दूसरा पैर दूसरे नाव में डाले, दोनों नाव दोनों तरफ चलने लगी, पैर फट फट गया, फिसल गए और पानी में डूब गए। ये होता है हमारे जीवन, ये हो रहा है। हमें पवित्रता भी चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी कमजोरियों को छोड़ना नहीं चाहते। बोलते हाँ प्रभु मैं कमजोर हूं, मानते तो है लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं। मान रहे हैं मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, जानते हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, प्रभु के सामने बोल रहे हैं, मान रहे हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करो, लेकिन बदलने के लिए तैयार, रास्ता बदलने के लिए। और जो जो भी चीज हमें उस बातों में ले जा रही है उसे छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसलिए ना हमें अच्छे से पवित्रता मिलती है और ना ही दूसरी तरफ से हम लोग कंप्लीट जाते, हम लोग बीच में रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रकाश ना ग्रंथ में ना तो तुम गर्म हो, अगर तुम गर्म हो तो मैं तुम्हें और गर्म कर दूंगा, ना तो तुम ठंडे हो, अगर ठंडे हो प्रभु के प्रेम में ठंडे हो मैं तुम्हें गर्म कर दूंगा। लेकिन जो कुनकुना है बीच में है ना, उसका कोई समाधान नहीं है। उसको क्या करें, उसको ना ठंडा करे ना गर्म करे, उसका कोई समाधान नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म हो, कुनकुने हो, मैं अपने मुख से तुम्हें उगल दूंगा। कितना खतरनाक प्रभु का वचन है, कितना खतरनाक प्रभु का वचन है, मैं तुम्हें अपने मुख से उगल दूंगा। और प्रभु कहते हैं एक रास्ता को चुनो। प्रभु के वचन में देखा उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए, हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। हाथ बढ़ाकर जो चुनना है उसको चुनो, उसको चुनो। और हम आगे बढ़ते हैं। विधि विवरण ग्रंथ भी यही कहता है, विधि विवरण ग्रंथ, बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, ड्यूट्रॉनमी विधि विवरण ग्रंथ, व्यवस्था ग्रंथ भी बोलते हैं उसको। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 30 वर्स 15। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 पद। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं, क्योंकि तुम्हें चुनना है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें अच्छे का ज्ञान दूंगा, बुरे का ज्ञान दूंगा, जीवन का ज्ञान दूंगा, मृत्यु का ज्ञान दूंगा, लेकिन किसको चुनना है वो तुम्हारे ऊपर है। प्रभु कहता चुनना क्या है वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे लिए नहीं चुनूंगा, तुम्हें खुद चुनना है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें रक्षा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें चुनना है पहले। तुम्हें क्या चुनना है, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा जीवन चुनना है, किसको चुनना है। ये बात है, बड़ी बात, किसको चुनना है। हम लोग कभी कभी पाप को चुनते, हम लोग ना शैतान को नहीं चुनना चाहते लेकिन पाप को चुनते, लेकिन भूल जाते हैं जब हम लोग पाप को चुनते हैं हम शैतान को चुन रहे हैं। शैतान और पाप एक दूसरे से अलग नहीं है, एक साथ है। जिस प्रकार से प्रभु की दया और प्रभु का प्रेम और प्रभु एक साथ है, वैसे ही पाप और शैतान भी एक ही साथ है। जिस प्रकार से अनंत जीवन और परमेश्वर एक साथ है, वैसे ही अनंत काल तक मृत्यु, अनंत काल तक नरक की अग्नि में जलना और शैतान को चुनना एक ही बात। हम लोग भूल जाते, वो छोटा सा पाप है, छोटा सा पाप भी किससे जुड़ा है, शैतान से जुड़ा है, शैतान से जुड़ा है। इसलिए हर बात में हमें ध्यान रखना, किस प्रकार से हम लोग जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं आगे,
आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। आगे का पद देखते हैं, वचन 16। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उसका पालन करोगे, यदि तुम उसका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे। याद रखिए, यहां कहा जा रहा है यदि तुम उसका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तभी उसका वचन पालन कर सकते हैं। क्या हम जिसको प्यार नहीं करके उसके वचन को पालन कर सकते हैं? नहीं। हम प्रभु को प्यार करते हैं, उसका वचन पालन करते हैं, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। याद रखिए, वचन कहता है जीवित रहोगे। इससे पहले प्रभु के वचन ने हमें क्या कहा? मैंने तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रखा, भलाई और बुराई रखा। कौन सा चुनोगे, जीवन या मृत्यु? जीवन क्या में है? जीवन क्या में है? प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञा है मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उसका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। अर्थात हर काम में प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। लेकिन हम लोग क्यों खाली अच्छे अच्छे चीजों को देखते हैं? प्रभु का वचन मृत्यु के बारे में भी क्या कहता है? अध्याय 30 पद संख्या 17 और 18। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे। पराये देवता अर्थात दूसरे भगवान नहीं। पराये देवता मतलब परमेश्वर से ज्यादा तुम क्या को ध्यान देते हो? परमेश्वर से ज्यादा तुम क्या को ध्यान देते हो? आइडोलेट्री जो बोलते हैं, मूर्ति पूजा बोलते हैं, मूर्ति पूजा इसी के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर से ज्यादा क्या को ध्यान देते हो सकता है मोबाइल फोन हो सकता है कोई और व्यक्ति हो या कोई चीज हो जिसको हम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करो, उसके बाद सभी को प्यार करो। अगर परमेश्वर से अधिक हम किसी को ध्यान देते हैं, परमेश्वर से ज्यादा किसी को प्यार करते हैं, परमेश्वर के से ज्यादा किसी चीज को ध्यान दे रहे हैं, वो हम लोग अन्य देवता की पूजा, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। क्योंकि वो सभी सामान हमारे सामने एक मूर्त बन के खड़ा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर से ज्यादा। मूर्ति पूजा का मतलब ये ज्यादातर कैथोलिक कलीसिया में बोला जाता है ओ कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजा करती है। ये स्टैच्यू रखना मूर्ति पूजा नहीं है। संतों की, मां मरियम की स्टैच्यूज रखना मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि मां मरियम की मूर्ति की आरती नहीं उतारी जा रही है, संतों के स्टैच्यूज की आरती नहीं उतारी जा रही है। केवल आराधना पिता पुत्र परमेश्वर की होती है। केवल आराधना पिता पुत्र परमेश्वर की, जो हम लोगों ने उस दिन देखा। लैट्रिया और हाइपरदुलिया और दुलिया, हम लोगों ने उस तीन शब्द को देखा था ना। लैट्रिया मतलब आराधना जो केवल परमेश्वर की, हाइपरदुलिया मतलब हायर वेनरेशन, हायर इज्जत, किसको? मां मरियम को। फिर दुलिया मतलब कॉमन, जो हम लोग संतों को इज्जत देते हैं। ये तीन हमारे कैटेगिज्म के का टर्म्स है। तो हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, मतलब उनके साथ ज्यादा समय बिताए, उनको परमेश्वर को भूल कर वो सभी चीजों में ज्यादा समय बिताए, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूं कि मैं निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। प्रभु के वचन को पालन करोगे, जीवन प्राप्त करोगे। प्रभु के वचन को पालन नहीं करोगे, नष्ट हो जाओगे। डायरेक्ट प्रभु कहता है। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। हाँ, जो भी काम कर्म तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी आशीष नहीं होगी।
सबसे बड़ा क्या है? प्रभु परमेश्वर को प्यार करना, उसके वचन का पालन करना। और ये मैं नहीं कहता, पवित्र वचन कहता है, पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है। चेहरा देख करके लग रहा है सभी डर गए हैं। हाँ, हम लोग जीवन की तरफ ध्यान दें, मृत्यु की तरफ नहीं, ठीक है? सभी जीवन की तरफ ध्यान दें। अगर उसका वचन का पालन करें तो हमें जीवन प्राप्त हो। और हम लोग आगे वचन देखते हैं। सुक्ति ग्रंथ, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 22। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 22। वह तुम में नव जीवन का संचार करेगा, नव जीवन, नया जीवन तुम्हें प्रदान करेगा। अगर तुम थक गए हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम में कोई जीवन नहीं, तो वह तुम में नव जीवन संचार करेगा, प्रभु का वचन कहता है। और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। हालेलुया। तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। अगर हमें सुस्वास्थ्य चाहिए, चंगाई चाहिए, तो क्या? पवित्र वचन, पवित्र वचन। क्या बीमारी हमें जीवन दे सकती है? केवल चंगाई हमें जीवन दे सकती है। इसीलिए जब किसी को चंगाई चाहिए, प्रभु के वचन के द्वारा चंगाई। प्रभु के वचन में चंगाई देने के लिए शक्ति है, मरते हुए इंसान को जीवन देने के लिए शक्ति है, कठोर हृदयों को बदलने के लिए शक्ति है, घमंड को चकनाचूर करने वाली शक्ति पवित्र वचन में है। हमें नया करने वाली शक्ति यीशु में है, जो वचन में। तो ये वचन की शक्ति बहुत गहरी है। और हम लोग देखते हैं थेसलोनियों के नाम पहला पत्र, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, letter of Saint Paul, the first letter of Saint Paul to Thessalonians chapter 2 verse 13। थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र के 2 पद संख्या 13 कहता है, हम इसीलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं भी धन्यवाद देता हूं इसी के लिए, आप सभी के लिए। इसीलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने इससे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया। क्या किया? प्रभु का वचन कहता है, जब आपने इससे ईश्वर के संदेश को सुना और ग्रहण किया, वचन बाइबल से ग्रहण किया। आगे वचन कहता है, तो आपने उसे मनुष्य का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया। जो भी वचन आप सुन रहे हैं, ये मेरा वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। आप मत सोचिए ब्रदर कितना अच्छा वचन बोलते हैं। ये मैं नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रभु का वचन है जो मैं बोल रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन है जो आप सुन रहे हैं। और यही परमेश्वर की वचन सुनने के मात्र द्वारा बहुत लोगों के शरीर में चंगाई हो रही है। और हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और यह वचन अब लिखा है, देखिए, और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है, मतलब काम कर रही है। यह वचन हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे बीच में, यही जूम मीटिंग में और जितने भी बार हम लोग यूट्यूब में इन्हीं सेशंस को देखते हैं, वो वचन क्या हो रही है? क्रियाशील हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। उसकी चंगाई की शक्ति एक्टिवेट हो रही है। छुटकारा देने वाली, बंधन तोड़ने वाली, विचक्राफ्ट तोड़ने वाली, जादू टोना तोड़ने वाली, श्रापों को तोड़ने वाली, कितने सारे जनरेशनल कर्सेस को तोड़ने वाली, और हमें छुटकारा देने वाले, शैतान की शक्ति से मुक्त देने वाली, क्षमा करने वाली, वो वचन की शक्ति एक्टिवेट हो रही है। इसी वचन के द्वारा हम लोग बहुत बार इस वचन को भूल जाते, क्योंकि ये वचन क्या है? परमेश्वर की शक्ति। The word is the breath of God, परमेश्वर का श्वास है। And the breath refreshes us, हमें नया जीवन संचार करता है। वचन की शक्ति जो है हमारे जीवन में नया, हमारे आत्माओं को नव जीवन प्रदान करता है, हमारे शरीरों को नव जीवन प्रदान करता है। वचन में ये शक्ति है। वचन को लेकर ना रोज दिन अगर आप
केवल 2 मिनट भी मेडिटेशन, 2 मिनट छोड़िए, 1 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो शक्ति ना आप महसूस कर पाए। मैं ज्यादातर ना मेडिटेशन के लिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 लेता। John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word was with God and the word was God। मैं कैसे लेता हूँ? जब मैं श्वास ऊपर लेता हूँ ना, मैं बोलता हूँ in the beginning was the word, और श्वास छोड़ता हूँ and the word was with God, फिर लेता हूँ and the word was God, फिर John chapter 1 verse 1। इस प्रकार से वचन को लेकर के ना, जब हम लोग अपने श्वास के साथ संचालित करते हैं ना, ये वचन की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि ये वचन क्या है? ये यीशु है, वचन यीशु है। यीशु का संचार हम लोग अपने शरीर में हम लोग हिंदी में देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। मेरे पीछे दोहराइए, तो मेरे पीछे दोहराइए जोर से। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। ये वचन आपको याद हो गई है? याद हो गई है? जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, जॉन का सुसमाचार 1 हाँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 1 मिनट के लिए, अभी समय है तो इसलिए 1 मिनट के लिए हम लोग इसको करें, इस मेडिटेशन को करें। अच्छे नेटवर्क के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। सभी लोग आंखों को बंद करिए, आंखों को बंद करिए, अपने दिमाग को खाली करिए। जो भी सोच आ रही है पूरे प्यार से उसे साइड करिए और केवल इस पर ध्यान दीजिए। जब आप सांस अंदर लेते हैं, बोलिए आदि में शब्द, और जब निकलता है बोलिए और उस शब्द ईश्वर के साथ था। और जब फिर लेते हैं और शब्द ईश्वर था, और छोड़ते हैं जोहन 1:1। मुंह से मत बोलिए, आप मन में बोलिए, मन में बोलिए, और उस शक्ति को आपके पेट तक पहुंचने दीजिए, वचन को। हम लोग शांति में कुछ समय इसको प्रैक्टिस करें।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। इस प्रकार से आप कोई भी वचन को ना, कोई भी वचन को इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगर लंबा वचन हो तो उसको भी डिवाइड करिए ना, आपके अनुसार डिवाइड करिए, और इस प्रकार को आप कर सकते हैं। रोज का जो गॉस्पल होता है, रोज का जो सुसमाचार होता है, उससे भी एक लाइन लेकर के आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार का शांति आपको महसूस होता है, हाँ या ना। सेशन खत्म होने के बाद ऐसा मत बोलिए कि ब्रदर हमको अब योगा भी सिखाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं योगा नहीं सिखा रहा हूँ। वचन को इस प्रकार से हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। वचन को इस प्रकार से हम लोग साधना ना, वचन को अपने शरीर में हम लोग संचालित कर सकते हैं। ये बहुत हमें क्या बोलते हैं, एक प्रकार से शांति देता है, रिलीफ देता है ना, और हमें सहायता करता है। तो उस वचन की शक्ति के द्वारा आइए हम लोग एक भेद रोशनी माला विनती को बोले। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हुए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है। रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना हे मरिया माता। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है। रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना है मरिया माता। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है। रोगियों पापियों पीड़ितों मरणासनों के लिए प्रार्थना करना है मरिया माता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी, जैसे वे आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से मैं बचा, सारी आत्मा को स्वर्ग सुख प्रदान कर। जैसे भी हम भी प्रार्थना करते हैं, सभी स्वर्ग में गए हुए हमारे परिवार के सभी लोगों को प्रभु तू शांति प्रदान कर, और शुद्ध अग्नि से उन्हें बचा। उनके सभी पापों को तेरे पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करते, यीशु के नाम से प्रार्थना करें। हृदय से सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगे, हृदय से सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगे।
पवित्र बाइबल को लेकर के हम लोग प्रार्थना करते हुए सूरज खुल्दा विश्वास गरौँ पवित्र हुन पालन गारा बुद्धिमान हुन यसलाई पढौँ सूरज खुल्दा विश्वास गरौँ पवित्र हुन पालन गारा सम्हाली राख जीवनलाई अङ्गाली राख वचनलाई सम्हाली राख जीवनलाई अङ्गाली राख वचनलाई। हमारा क्या विश्वास है? हमारा विश्वास क्या है? स्वर्ग यहाँ खोलिएको छ, नरकको ढोका बन्द छ। स्वर्ग यहाँ खोलिएको छ, नरकको ढोका बन्द छ। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वर हो। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वर हो। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वर हो। आराधना के लिए कुछ देर बाद 2 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करिए।